बापू शू कैसो आज बापू सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेशन होता है वो बिफोर 50 ठीक होता है, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की ओर से और हमारे जो समर्थक दोस्त हैं इन्होंने कहा कि भाई आइए कुछ हमको भी आपके एक कमेटी बनाकर इस सेलिब्रेशन का इन्होंने सोचा है। तो अभी मैं 2 बजे वही टाउन हॉल के कैंपस में जाऊंगा, वहाँ जो भी लोग आएंगे, ये नेचुरली बर्थडे होता है विश करने का एक दूसरे को, तो उसमें मैं जाऊंगा। और ये तारीख जो है वो मेरी तय की हुई है कई समय इससे, और राज्यसभा के इलेक्शन और इससे और राष्ट्रपति के इलेक्शन के रिजल्ट से कोई संबंध नहीं है। बापू कल कांग्रेस ने आदेश जारी किया है कि आपके कार्यक्रम में कोई भी आएगा उससे कार्रवाई होगी। देखिए ऐसा है, कुछ भी कहे, पार्टी होती है और पार्टी के हिसाब से जो भी है आना है आए, ना आना है तो कोई नहीं। पार्टी को राइट है अपने वर्कर्स को रोकने का, और वर्कर्स को राइट है रोकना न रुकना, वो अपना मालिक है। बॉन्डेड लेबर तो कोई हो नहीं सकता पब्लिक लाइफ में भी। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से इसके बढ़कर अगर ऐसा कोई मैंडेट हो जो सेल्फ रिस्पेक्ट को भी आपको कहाँ जाना, कहाँ आना, कहाँ खाना, कहाँ नहीं खाना, क्या करना, ये एक्शन जो है वो तो बहुत समय पहले भी लेना चाहिए था। कई बार ऐसा हादसा हुआ है। बापू कोर कमेटी कहा गया बापू कि आप बताया जा रहा है कि आपने ऐसा नहीं, वो तो होता ही नहीं है। क्रॉस वोट तो पार्टी को तय करना है। अगर क्रॉस वोट हुआ है तो एमएलए को बुलाकर इनको कहना चाहिए। हमने तो हमारी ड्यूटी थी 57 को इकट्ठा करके दे देने की, वो हमने दे दिए थे। एनसीपी के 2 लोगों को बुलाकर भी हमने वोटिंग करवाया है पर्सनली सबके साथ में। बाबू कोर कमेटी की ओर से कल ये कहा गया है कि आपने पहले 24 तारीख को जो पार्टी खिलाफ जो बयान दिए थे वो आपकी वरिष्ठता को देखते हुए कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन अब दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। कब करने दीजिए इनको, लेट देम डू, मैं कार्रवाई करूंगा, डोंट वरी। वो इतनी मीटिंग के बाद, इतने समय के बाद भी क्या अभी नाराजगी दूर नहीं है? देखिए 2 घंटे बाकी है, अभी 2 बज जाएंगे। मैं अबाउट 2 बजे मैं पहुंचूंगा, वहीं आइए, सब बातें खुलकर। कांग्रेस में रहूं तुम्हारा माटे કેટલું સત્ય? वही देखिए, ज्यादा समय तो है नहीं। બિલકુલ બાપુ તમે સક્રિય રાજનીતિમાં રહેશો, જે રીતના ચર્ચા છે કે બાપુ રિટાયર થાય છે, આપ શું કહેશો? અરે બાર રિટાયર થાય બાપુને ચર્ચા કોઈ દાવ પણ બાપુ આજનું સંમેલન કોંગ્રેસને ક્યાંક ને ક્યાંક એ લોકોએ નક્કી કરવાનું, બીક શેની હોય આમાં? સંમેલનમાં લોકશાહીમાં પોતાના વિચારો ખુલ્લેઆમ વ્યક્ત કરવા એ ક્યાંનો ગુનો છે? કોઈ તો મને સમજાવે દુનિયાની કઈ ડેમોક્રેસી એસી છે જેમાં ઓપિનિયન માટે કોઈ બ્રેક હોય? બાપુ આજનો દિવસ ગુજરાતના રાજકારણ માટે મહત્વનો અને ધરતીકંપ લાવનારો ગણી શકાય? ના, ઐતિહાસિક દિવસ જરૂર હશે, પણ ધરતીકંપ તો ન લાવી શકે। ધરતીકંપ સારો બી નહીં। મહેન્દ્રસિંહે કીધું કે બાપુ રહેશે, સક્રિય રહેશે અને ટનાટન સરકારમાં રહેશે, આને શું સમજવું? ઓહો, સરકાર ક્યાં? અત્યારે તો હિન્દુ સરકાર ચાલે છે કે જેના ઉપર બાન મૂકવાનું અમે માગણી કરીએ છીએ મિત્રો બધા મળીને। ઓકે, થેન્ક યુ, શુભેચ્છા, મળું ત્યાં 2 વાગે આવો બધા।